हेलो एनिमे लवर्स, आप सबका दोबारा से स्वागत है हमारे इस एनी एक्सप्लेनिंग चैनल में। तो आज हम जिस एनिमे को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज, बियॉन्डर्स की दुनिया, जिसमें लोग पोषण को पीकर बियॉन्डर्स के पावर को हासिल कर सकते हैं ताकि वो लोग डिविनिटी के पथ पर चल सके। इस दुनिया में 22 रास्ते हैं और 9 सीक्वेंस। जितना सीक्वेंस कम होगा बियॉन्डर्स की पावर उतनी ही ज्यादा होगी और पावरफुल सीक्वेंस की वजह से आपको गॉड की पावर भी मिल सकती है और इस सिस्टम को पाथ ऑफ डिवाइन कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 1 को। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है तब हमें 5th इपोक का आयरन सेज का सितंबर 14th का सीन दिखाया जाता है, जो किंगन सिटी का आखिरी दिन था। तब हम यहाँ पर एक इंसान को देखते हैं जो एक मॉन्स्टर से लड़ रहा था। तभी वो मॉन्स्टर उस इंसान को जख्मी कर देता है और अपनी पावर की मदद से इस पूरे किंगन सिटी को ही बर्बाद कर देता है और नष्ट कर देता है। तब हमें यहाँ पर कुछ टाइम पहले जून 29, 1349 का सीन दिखाया जाता है। अब हम यहाँ पर एक इंसान को देखते हैं जिसे होश आ गया था, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा था। लेकिन तभी वो अपने सामने खून और बंदूक देखकर डर जाता है। तभी उसके सिर में दर्द होने लगता है, जहाँ एक छेद था, जो छेद धीरे धीरे भरने लगता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जो उसे क्लैन बुलाती है, जो सुनकर उसे कुछ समझ में नहीं आता है। तब वो अपनी शक्ल को आईने में देखता है, जो देखकर वो शॉक हो जाता है क्योंकि वो ट्रांसमाइग्रेट होकर किसी और के बॉडी में आ गया था। तब हम यहाँ पर वेच और नाया की बॉडी दिखाई जाती है, जो कि क्यो यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री ग्रेजुएट्स होते हैं। तब पुलिस वालों को उनकी बॉडी को देखकर लगता है कि उन्होंने सुसाइड किया है। तभी उनमें से एक पुलिस वाला अपने साथी को बोलता है कि वहाँ पर ब्लैक मैजिक का यूज किया गया है या किसी बियॉन्डर की बलि दी गई है, जिसकी वजह से पावर जाग चुकी है। अब उन्हें वेच और नायक की फोटो में क्लैन का भी फोटो दिखाया जाता है, जो उनका क्लासमेट होता है, जो अपने पेरेंट्स के मर जाने की वजह से अपने सिबलिंग के साथ रह रहा होता है। तब हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो बंदा क्लैन के बॉडी में होता है उसका नाम जॉ होता है, जो फ्यूचर से पास्ट में आया होता है। अब वो क्लैन की बुक पढ़ने लगता है, जिसे पढ़कर उसे समझ में आता है कि वेच उसके लिए एक एंशिएंट बुक लाया था जो 4th इपोक से बिलोंग करती है और उसका राइटर एंटीगोनस फैमिली से बिलोंग करता है। तब जॉ क्लैन की डायरी को पढ़ने लगता है, लेकिन उसे कहीं भी जून 27 की एंट्री नहीं मिल रही होती है। तभी जॉ के सामने एक पेज आता है जिसमें ग्लैन ने लिखा था कि उसके साथ सभी लोग मारे जाएंगे। तभी वहाँ पर ग्लैन की छोटी बहन मेलिसा आ जाती है, जिसे देखकर जॉ उन सभी खून के धब्बे और उस गन को छुपा देता है। अब मेलिसा के वहां से जाने के बाद जो वहां पर जितने भी खून के धब्बे थे उन सभी को साफ कर देता है और वो आईने में देखता है कि उसके सिर में जो छेद था वो भी अब भर चुका है। जो यहाँ पर सोचने लगता है कि क्या ग्लैन ने सुसाइड कर लिया था, क्योंकि उसे अभी बहुत सारी मेमोरी याद आ चुकी, लेकिन कई सारी मेमोरी अभी भी उसे नहीं पता होती है। जो सोचने लगता है कि हो ना हो इन सभी का उसे इंसेट बुक से कोई ना कोई रिलेशन जरूर है। तब वो सोचने लगता है कि वो यहाँ पर आया कैसे, क्योंकि कल तक वो अपने रूम में बैठकर अपना काम ही कर रहा था। तभी उसे याद आता है कि उसने डिनर से पहले एक लग एनहांसमेंट रिचुअल किया था और वो सोचने लगता है कि उसी रिचुअल की वजह से लगता है वो यहाँ पर आ चुका है। तब वहाँ पर मेलिसा ग्लैन के लिए चाय लेके आती है, क्योंकि ग्लैन नौकरी पाने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहा था और मेलिसा उसे बोलती है कि वो शाम को अच्छा खाना बनाएगी। तभी जो सोचने लगता है कि अगर ग्लैन ने खुद को सुसाइड किया था तो नेक्स्ट रूम में मेलिसा को उस बंदूक की आवाज क्यों नहीं आई। तो वो सोचने लगता है कि उसे जल्द से जल्द यहाँ से जाने होगा। इसके बाद वो बाजार से कुछ सामान को लेने जाता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, जिसकी वजह से वो घर के लिए निकल जाता है। लेकिन फिर भी दोबारा उसे एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, जिसकी वजह से वो तेजी से वहां से जाने लगता है। वो देखता है कि वहाँ पर कुछ लोग पत्ते खेल रहे होते हैं। तो जो को ग्लैन की मेमोरी से पता चलता है कि वहाँ का लीडर रोजेल गुस्ताव ने वहाँ पर पत्तों का गेम इन्वेंट किया था और उसने बहुत सारी चीजें भी इन्वेंट किया था, जिसकी वजह से जो को लगने लगता है कि रोजेल गुस्ताव भी उसके तरह ही फ्यूचर से आया होगा। तभी उसका एक कॉइन नीचे गिर जाता है, जिसे उठाने के लिए वो नीचे झुकता है, लेकिन तभी उससे एहसास होता है कि उसके पीछे कोई है। तो उसी की वजह से वो अपनी गन को निकाल लेता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसके पीछे एक जोकर है जो अपनी सर्कस के लिए उसे इनवाइट कर रहा था। लेकिन तभी वो वहां से जल्दी जल्दी जाने लगता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसके पीछे कोई है। लेकिन गलती से वो एक टैरेट ट्रेडिंग के रूम में घुस जाता है, जहाँ पर एक टैरेट ट्रेडिंग की एक लड़की होती है जो को पहला कस्टमर होने के नाते उसे फ्री में उसका मदद करने के लिए पूछती है। तो जो बोलता है कि उसे अपना पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट के बारे में जानना है। तो वो लड़की भी मान जाती है और उस पत्ते को मिलाकर 3 पत्तों को आगे रखती है और जैसे जो अपना प्रेजेंट का पत्ता निकालता है उसमें वो दिखता है कि वो पत्ता द फूल का था, जो सारी नई बिगनिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो वहाँ पर जो टैरेट ट्रेडिंग की जो असली लड़की होती है वो वहाँ पर आती है और उस लड़की को जो वहाँ पर बैठी होती है उसे वो वहाँ से भगा देती है। तब जो को एहसास होता है कि दोबारा से उसका कोई पीछे कर रहा था, जो देखकर वो पीछे के रास्ते से वहाँ से निकल जाता है और अपने घर आ जाता है और दोबारा से अपने फ्यूचर में जाने के लिए दोबारा से उस लक एनहांसमेंट रिचुअल को करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन उस रिचुअल से भी उसे कुछ नहीं होता है। अभी उसके सिर में अचानक से दर्द होने लगता है और उसके रूम में एक लाल रोशनी भी निकलने लगती है। इस वजह से वो एक ग्रे फॉग वाली जगह पर आ जाता है, जहाँ पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन गलती से वो एक रेड और ब्लू बॉल को टच कर देती है और यहाँ एक लड़की जो मिरर को समन कर रही थी और एक लड़का जो बीच समुद्र में कुछ परफॉर्म कर रहा था, और उस रेड और ब्लू बॉल के मिक्स होने की वजह से वो दोनों ही जो के पास आ जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे फॉग थे।
इस वजह से वो लोग एक दूसरे को नहीं देख पा रहे थे। लेकिन तभी वो लोग ऊपर जॉ को देखते हैं जो उनसे ऊपर था, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि वो यहाँ का लीडर है। तो वो लड़की जॉ से पूछने लगती है कि क्या वो इस डिवाइन ट्रेल का लीडर है। तो जॉ सोचने लगता है कि अगर ये कोई डिवाइन ट्रेल है तो यहाँ पर श्राइन क्यों नहीं है। तभी वहाँ पर सभी चीजें चेंज होने लगती है और वहाँ पर एक आर्किटेक्ट बन जाता है, जिसकी वजह से जॉ को लगने लगता है कि वो उन ग्रे फॉग को कंट्रोल कर सकता है और उनके शेप को भी बदल सकता है। तब जॉ वहाँ पर उन ग्रे फॉग को यूज करके वहाँ पर एक टेबल को समन करता है। तो वो लड़का जॉ से पूछने लगता है कि आखिर वो है कहाँ और ये जॉ कौन है। तो जॉ सोचने लगता है कि वो जॉ है या क्लैन, क्योंकि अभी वो क्लैन की बॉडी में है। तो जॉ अपना नाम द फूल बताता है और उन सभी टेबल के बगल में कई सारे चेयर को समन कर देता है। तब वो लड़की वापस जाने की बात करने लगती है, जिससे जॉ भी मान जाता है। तब वो लड़की उन सुपर नेचुरल मिरेकल को देखकर इम्प्रेस हो जाती है और जॉ से पूछने लगती है कि आखिर वो वियंडर कैसे बन सकती है। लेकिन इस सवाल का जवाब जॉ को नहीं पता होता है, जिसकी वजह से उस लड़के को उस सवाल का जवाब देने के लिए बोलता है। तो वो लड़का बोलता है कि अगर उसे वियंडर बनना है तो उसे चर्च में जाना होगा, क्योंकि वियंडर्स अंधेरे में ही लड़ते हैं, इसलिए सारे लोग वियंडर्स नहीं बन सकते क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा खतरा होता है। लेकिन वो लड़की बोलती है कि उसे कोई और रास्ता पता है, क्योंकि वो अपने फ्रीडम को खोना नहीं चाहती है। तो वो लड़का बताता है कि उसे रॉयल फैमिली में जाना होगा, लेकिन वो लड़की कोई और दूसरा रास्ता बताने के लिए बोलती है। तो वो लड़का बताता है कि उसके पास सीक्वेंट 9 के 2 पोशन है, जिनमें से एक सेलर है और दूसरा ऑडियर। तो इधर जॉ सोचने लगता है कि लगता है यहाँ पर सीक्वेंस के अलग अलग भाग में बटे हुए हैं और उसका ग्रे फॉग और ट्रांसमैग्नेट भी वियंडर्स के पावर का ही एक हिस्सा है। अब वो लड़की उस लड़के से उस पोशन के लिए डील कर लेती है और जॉ को इन सब का विटनेस बनने के लिए बोलती है। तो क्लैन भी मान जाता है और वो लड़की बोलने लगती है कि वो उन्हें दोबारा भी बुलाए, क्योंकि उनके पास यहाँ पर आने का पावर नहीं होता है। और वो लड़का भी बोलने लगता है कि हाँ, उनके पास यहाँ पर आने का पावर नहीं है, क्योंकि वो लोग बहुत ही ज्यादा दूर थे। लेकिन क्लैन ने फिर भी उन लोगों को समन कर लिया। ग्लैन सोचने लगता है कि वो इन सबसे बार बार नहीं मिल सकते, जिसकी वजह से उसका भांडा भी फूट सकता है। तो वो बोलता है कि वो लोग हर शुक्रवार को शाम को 3 बजे मिलेंगे। तो वो लड़के भी मान जाते हैं और सबको अपना अपना कोड नेम रखने के लिए बोलती है, क्योंकि वो लोग अपने रियल नाम को नहीं बता सकते थे। क्योंकि ग्लैन ने अपना नाम एक टैरेट कार्ड पर रखा हुआ था, तो वो लड़की अपना नाम जस्टिस रखती है और वो लड़का अपना नाम द हैंडमैन रखता है। तो वो लोग टैरेट ट्रैक के बारे में बात करने लगते हैं, क्योंकि पहले लीडर रुजाल ने अलग तरह का टैरेट ट्रैक बनाया था, जिसमें 22 अलग अलग तरह के रास्ते थे। तब यहाँ पर ग्लैन के सिर में दर्द होने लगता है, जिसकी वजह से वो यहाँ का मीटिंग अभी भी खत्म कर देता है और वो लोग वापस से अपनी अपनी जगह पर आ जाते हैं। तब यहाँ पर ग्लैन से मिलने के लिए पुलिस वाले आए होते हैं, जिस वजह से ग्लैन उस रिवॉल्वर और उस खून से सनी हुई डायरी को छिपा देता है और बाहर आता है। तो वो नोटिस करता है कि ये पुलिस वाला वही है जो उसका पीछा कर रहा होता है। तब वो पुलिस वाला अपना नाम लियोनार्ड बताता है और बोलता है कि वो उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। जिसके बाद वो अपने दोस्त से मिलवाता है, जिसका नाम स्मिथ था, जो ग्लैन को बताता है कि उसके दोस्तों ने सुसाइड कर लिया है, जो एच और नाया थे। तो ये सुनकर ग्लैन भी शॉक हो जाता है। तब लियोनार्ड को ग्लैन की डायरी मिल जाती है, जिसमें लिखा हुआ था कि उसके साथ साथ सभी लोग मारे जाएंगे। तब यहाँ पर ग्लैन घबराने लगता है और उन लोगों को बोलने लगता है कि उसे ज्यादा कुछ याद नहीं है। तब स्मिथ यहाँ पर बताने लगता है कि वो 27 को एमसी गॉर्डन के घर गया था। बताता है कि वहां से उसका रिवॉल्वर भी गया था। तो ग्लैन उन्हें उस रिवॉल्वर के बारे में बता देता है और बताता है कि उसने अब खुद को सुसाइड करने की कोशिश भी किया था, लेकिन वो इसमें फेल हो गया था। तब स्मिथ को यहाँ पर ग्लैन पर विश्वास होता है, लेकिन वो फिर भी ग्लैन का साइकिक टेस्ट करवाना चाहता था, ताकि ग्लैन की लॉस्ट मेमोरीज वापस आ सके और उसे वो लोग देख सके। तो ग्लैन ये सुनकर घबराने लगता है, क्योंकि वो सोचने लगता है कि कहीं इस टेस्ट की वजह से उसकी अर्थ की मेमोरी भी यहाँ पर ना दिख जाए और उन्हें पता न चल जाए कि वो ट्रांसमैग्नेटेड है। तब वो लोग ग्लैन को लेकर वहां से जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक बच्चा चोरी करके भाग रहा था, जिसके वजह से वो पुलिस वालों का ध्यान भटक जाता है, जिसका फायदा उठाकर ग्लैन वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि ऊपर जो पानी गिर रहा था वो फ्रीज हो गया है और वहाँ के सभी चीज हिलना स्टार्ट कर देते हैं, जिस वजह से ग्लैन वहां से किसी तरह से बचकर भाग जाता है और एक गैरेज के अंदर बैठ जाता है। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि उस गैरेज को स्मिथ चला रहा होता है। तभी उसकी आंखें रेड हो जाती है और उसकी आंखें अचानक से उसके घर में खुलती है, जो देखकर वो सोचने लगता है ये लगता है ये सब सपना था, जो सोचकर वो खुश हो रहा था। लेकिन तभी उसके सामने दोबारा से स्मिथ आ जाता है और बोलने लगता है कि उसे उससे दोबारा से मिलकर अच्छा लग रहा है। इस वजह से ग्लैन को लगने लगता है कि स्मिथ उसके सपने को मैनिपुलेट कर रहा है, जिस वजह से उसे लगने लगता है कि स्मिथ एक वियंडर है। तभी स्मिथ बताता है कि रात में उनकी पावर बढ़ जाती है। तभी स्मिथ के पास एक और इंसान आता है। तभी ग्लैन के अगल बगल की सभी चीजें बदलने लगती है और तभी ग्लैन के पास एक लड़की आ जाती है, जो उसे शांत रहने के लिए बोलती है और वो लोग ग्लैन के माइंड में घुस जाते हैं। और तभी ग्लैन वहाँ पर अपने अर्थ के पेरेंट्स को देखता है, जो देखकर वो सोचने लगता है कि कहीं वो लड़की उसके पेरेंट्स को भी ना देख ले। लेकिन तभी ग्लैन को पता चलता है कि वो लड़की उसके सीक्रेट को नहीं जान सकती और ये सब उसके ग्रे फॉग की वजह से हो रहा था। तब वो लड़की ग्लैन से एंटीगोनस फैमिली की बुक के बारे में पूछने लगता है, लेकिन ग्लैन को इस बारे में कुछ नहीं पता होता है। वो लड़की ग्लैन से पूछने लगती है कि जब वेज और नाया मरे थे तब वो क्या कर रहा था। तभी ग्लैन के हाथ में वही पिस्तौल आ जाती है और वो खुद को वहीं पर शूट कर लेता है।
अब यहाँ पर वो लड़की स्मिथ को बताने लगती है कि जब वेल्स और नाय मरे थे तब ग्लेन ने खुद को सुसाइड कर लिया था, लेकिन फिर वो किसी तरह बच गया है। और बताने लगती है कि ग्लेन की मेमोरी भी वेल्स और नाय की तरह किसी तरह से गायब हो गई है। वो लड़की स्मिथ को बोलने लगती है कि वो संभल कर रहे, क्योंकि जिस पावर ने ग्लेन को ये सब करने के लिए मदद किया था वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए वो संभल कर रहे। तो स्मिथ बताने लगता है कि अभी एंटीगोनिस फैमिली की बुक अभी भी गायब है, इसलिए वो अभी भी खतरे में है। इसलिए अगर ग्लेन को खुद को बचाना है तो उसे एक वियंडर बनना होगा। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना।